अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कुछ ट्वीट्स नज़र से गुजरी। इनकीडो ये पाकिस्तानी नहीं है और ना इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ है। ये पाकिस्तान के शायद दुश्मनों में से है। ये भी शायद टेरियान की तरह इमरान खान का बेटा शेटा है, मुझे नहीं पता है बहरहाल, लेकिन लगता है सही है कुछ। ये साहब जो है ट्वीट करते हैं और बड़ी खौफनाक ट्वीट है। मतलब मुझे नहीं पता कि इदारे सीरियस क्यों नहीं होते हैं और क्यों नहीं होना चाहते। कि महारंग बलोच से अपील कर रहा है और वहाँ पर जो है बलूचिस्तान में से मतलब एक तरीके से जैसे इंडिया चाहता है ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी इंडियन बंदे की जो है ना ट्वीट में पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि इंडियन नहीं हो, क्योंकि इसकी वालदा का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ की है, वालिद कहाँ का है इसका। वो सद्दाम तरीन पीटीआई का जो है कासिम सूरी जो मफरूर है, डट के मफरूर है, डट के भागा हुआ है। सालार 2 नंबर जर्सी अपील कर रहा है कि तमाम नाराज़ बलोचों को इकट्ठे करो। मारंग बलोच से भी अपील कर रहा है कि हमारे साथ इमरान खान के साथ शामिल हो जाओ। वो इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है और इमरान खान को ताकत मिलने की सूरत बलोचों के तमाम मुतालबात मनून कबूल किए जाएंगे। और यहाँ से वर्दी वालों को लफ्ज़ दहशत गर्द इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई का बंदा है। हाँ, ये इसको सपोर्ट पीटीआई ऑफिशियल भी करता है। जिब्रान इलियास जो पीटीआई सोशल मीडिया के हेड है वो भी करता है। मकसद इसको डिसोन नहीं करता पीटीआई। और बहरहाल इसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। ये जहाँ जिस मुल्क का रिहायशी है उधर गवर्नमेंट से बात करके और वहाँ पर कि हमारे मुल्क में इस किस्म की हरकत, आपके मुल्क का शहरी जो है वो हमारे मुल्क के मामलात में मदाखलत जैसी पोजीशन कर रहा है, वो नहीं करनी चाहिए उसे। बहरहाल ये गवर्नमेंट लेवल का काम है, गवर्नमेंट को चाहिए इस पर सीरियस होकर करे कुछ भी जो भी करना है। पाकिस्तान के हालात बदतरीन कर्ज़ों में, जो पाकिस्तान का बुरा हाल शुरू हुआ था वो 2018 से शुरू हुआ था, जब बदतरीन कर्ज़े लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक। तो ये कह रहे मतलब बोलते थे IMF के पास जाएंगे तो हम क्या खुदकुशियाँ करने की बात करते थे, लेकिन बहरहाल IMF के पास गए और बहुत लेट भी जाने के बाद सख्त शराइत पर न सिर्फ कर्ज़े लिए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, महंगाई उधर से शुरू हुई। और जो सीजनली महंगाई होती है, जैसे आजकल प्याज वगैरह जो चीज़ें महंगी, तो इस सीज़न नहीं तो आपको पता ही, तो सूबाई मसला है, बेसिक सूबाई इंतज़ामिया का मसला है। इसका वफाक से कोई ताल्लुक़ भी नहीं होता, ये सूबाई मसले हैं। और ये इमरान खान के दौर में भी, यानी कि 2018 वाले दौर में भी, 2019 में भी 400 रुपये तक टमाटर गया था। जबकि ये तो आपके जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ ताजिर जो हैं, ये हरकत उनकी होती हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़िम्मेदारी जो है सूबाई हुकूमत की होती है। ऐसा नहीं है कि इनको खुला छोड़ दिया। चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है और ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। बाकी सस्ता आटा जो है गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो राशन दिया जा रहा है, उस पर मियाँ साहब की तस्वीर वैसे तो नहीं होनी चाहिए थी एज पर मतलब अगर मैं पाकिस्तानी बन के सोचूं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम हो रहा था, तो उधर मियाँ साहब की तस्वीर होना ना होने से वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब को फ़ायदा हो रहा, लेकिन नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से इमरान खान के दौर में इमरान खान की तस्वीर वाला जो इन्होंने राशन भी बांटा है, वो एक IKF अलग चीज़ है। एक इमरान खान की तस्वीर लेके बहसीत वज़ीर आज़म उन्होंने इमदाद जो बांटी, उधर इमरान खान की तस्वीरें भी लगी, वो भी गलत था। जिस तरह ये गलत है वो भी गलत था। और उससे पहले जो, क्योंकि यही PTI वाले शोर करते थे कि ये अपनी तस्वीर लगाते, तो इमरान खान ने भी वो काम किया। सेहत कार्ड जो कि मियाँ साहब का था 2015 में, तो सेहत कार्ड पे उनकी भी तस्वीरें थीं और वो भी गलत था। उसके बाद इमरान खान साहब का जो सेहत कार्ड आया उस पर पार्टी परचम आ गया। तुम्हारे ना मियाँ साहब के बाप का पैसा था, ना न्याजी के बाप का पैसा था। ये हुकूमत का पैसा था कि जो आवाम पर अगर लगा भी रहे हैं
तो उस पर तस्वीर ना पार्टी की होनी चाहिए ना ज़ाती शख्सियात की तस्वीर होनी चाहिए। तीसरा, ये जो BAISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, भाई अरबों रुपए आप माहाना खर्च करते हो। ये एहसास प्रोग्राम का क्रेडिट इमरान खान लेता है, बेसिकली यही है ना। ये तो 2000 आपको पता है 7-8 से 2008-9 से ये चल रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसका क्रेडिट इमरान खान एहसास प्रोग्राम पे गलत है, झूठ है। ये तो प्रोग्राम ही जो है पीपल्स पार्टी का था, और इसका नाम आप कुछ भी कर लें, फिर आप एहसास प्रोग्राम कर दें या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दें। लेकिन मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूँ कि अरबों खरबों रुपए आप बांट रहे हैं। भाई यही खरबों इकट्ठे एक साथ ही दे दो, और सबको जो है वो खवातीन को जो भी मतलब इसके मुस्तहिक हैं, मुस्तहिकीन में कोई कारोबार अपने पैरों पे खड़ा करो। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पैरों पे खड़ा कर दो इनको, ताकि ये भीख वाला जो सिस्टम है ना एहसास प्रोग्राम दुरुस्त था ना ये दुरुस्त। आप भीख पे लगा रहे हो, उसको लाचार और मजबूर कर रहे हो। नहीं करना चाहिए। आप उसको हुनर सिखा दो, कोई काम धंधा सिखा दो, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, खुद से खाए कमाए, मोहताजी ना हो उसकी। शानदाना गुलजार के खिलाफ केस हुआ लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी यहाँ कोई गरीब होता ना, आम, ये क्योंकि एलिट क्लास, और फिर आपको पता है ना बड़े साहब की बहुत मंजूर नज़र भी है, बड़ी खास मंजूर नज़र हैं। कमल शाहजेब 9 मई वाली ये मुलजिमा है, नहीं फिजा जीशान दहशतगर्दी का पर्चा है, इसके खिलाफ भी गिरफ्तारियां नहीं हो सकती। एलिट क्लास है। गरीब कारकुनान जेल में, एलिट क्लास जेल एक दिन भी नहीं जाती। वजह मुझे नहीं पता कि ताल्लुक उसका किसी भी जमात से हो, क्लास उसकी एलिट है, तो ये जेल की रुख नहीं देखती, जेल की शक्लें इनकी नहीं देखते, ये जेल नहीं जाते। बाकी आपका जो दोहरी शरीयत पर ये चीख रहे हैं PTI वाले औरंगजेब साहब के ऊपर के उनको दोहरी शरीयत की, वो भाई उसने तो अपनी शरीयत भी तर्क कर दी। इतना बड़ा काम पाकिस्तान के लिए उसने किया। ये होती है पाकिस्तान से मोहब्बत, ना कि आपके जुल्फी बुखारी, तानिया अंद्रास, मोहिद यूसुफ, शहबाज गिल, शहजाद अकबर, गवर्नर, यानी हमने स्टेट बैंक का गवर्नर भी अगर मुल्की रजा बाकर को लगाया। खैर हम तो अब तो उसके बाद तो उन्होंने वो स्टेट बैंक दे ही IMF को दिया था नियाजी साहब ने, जो हमारी बदकिस्मती है। और फिर हम किसी चीज को, वो पाकिस्तान बेसिक बर्बाद करने के मिशन पे था, और पाकिस्तान ठीक ठाक बर्बाद वो कर गया। अब उसको संभालना, इन्होंने अपनी सियासत कुर्बान करी। मैं इनकी इसलिए इज्जत करता हूं, इनको आप चोर 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 का नारा लगाते हो, मैं इनकी इसलिए इज्जत करता हूं, इन्होंने अपनी सियासत कुर्बान करी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से भी बचाया। ये पाकिस्तान की खिदमत ही है भाई। चोरी का इल्जाम आप सब पे लगाते हो, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान पर भी इल्जाम लगाए, लेकिन साबित आप नहीं कर सके। अच्छा, वो मुल्क से भागे भी नहीं, उनका कुछ भी एसेट पाकिस्तान में, सारा कुछ उनका पाकिस्तान में है। अब वो दोबारा सदर लग गए बहरहाल। और PTI की लेवल जो है वो ये है कि इनसे क्या बहस करें, जिनको खातून अव्वल की का जो पता ही नहीं है कि खातून अव्वल इनकी नजर में सिवाय ज़ौजा के कुछ नहीं हो सकती। ये पढ़े लिखे हैं। इनको एक चैनल ने खुद साख्ता मलिक रियाज वाला सर्वे वो जारी किया है कि पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे, इनको ये नहीं पता कि खातून अव्वल का जो है ओहदा किस किस के पास जा सकता है। ये पढ़े लिखे हैं। बड़ा किसी ने बहुत सही अल्फाज में बोला है कि कश्मीर तो पाकिस्तान बन जाएगा, कश्मीर एक ना एक दिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन यूथिया कभी इंसान नहीं बनेगा। अनफॉर्चुनेटली एक बैड लक है हमारे साथ कि एक ऐसी नस्ल हमारे से जिससे हमारा इस वक्त सामना है, नियाजी के गुलाम है, बस बल्कि उसके पूजा पाठ वाले हैं, ये उसको पूजते हैं और उसके बाद उसके शायद बच्चों को पूजेंगे। ये वो नस्ल है जो ना इनको दीन का पता है ना दुनिया का पता है, इनको सिर्फ ये पता है इमरान नियाजी का है, वो इनका भगवान है, महात्मा है। ये दूसरों को बोलते हैं, इल्जामात लगाते हैं
कि ये हराम है, वो हराम है उसका। वो मेरे भाई, जिसकी अपनी औलाद हराम की है, तुम उसको तो बुरा हराम का नहीं कहते। उसकी तो अपनी औलाद हराम की है, उसका जाती फेल नहीं है, काम तो उसने गलत किया ना, और साबित भी है। फिर दूसरा, इद्दत वाला निकाह भी हराम में, ये भी हराम काम कर दिया उसने। सारे हराम काम तो इस हिस्से में है। आप दूसरों को इल्जाम देते हो। इल्जामात लगाना आपका पेशा भी है और आपकी खसलत भी है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। बहरहाल, हमें अपने मुल्क को आगे चलाने के लिए जो है ना, ये डकोसले जो है बंद करने होंगे। तनकीद आपका हक है, कर सकते हैं, जायज तनकीद करें। मौजूदा गवर्नमेंट जो भी आई है, इसको टाइम दें, और कम से कम 1 साल का टाइम इसको लगेगा। 1 साल के बाद इसकी परफॉर्मेंस आप चेक भी कर सकते हैं, आपके सामने भी होगी। लेकिन अभी 24 घंटे काबीना को बने हुए नहीं है, और दुनिया भर से जो है, दुनिया जो लिफाफा साफी होते हैं, पाकिस्तान के बेसिक दुश्मन है। वो जो समझदार पाकिस्तानी है, वो समझता है कि मौजूदा हालात में जो इस वक्त काबीना बैठी है, अभी काम करेगी इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खैर का सोचें, अच्छा सोचें। हर वक्त बुरा सोचना भी जो है वो बुरा ही अमल होता है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू।